अगर आप चार्ट खोलते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो शायद आप अभी चार्ट को उस तरह नहीं पढ़ रहे हैं जिस तरह एक सक्सेसफुल ट्रेडर पढ़ता है। क्योंकि एक ही चार्ट, एक ही कैंडल और एक ही प्राइस मूवमेंट को देखकर एक ट्रेडर जल्दबाजी में एंट्री ले सकता है, जबकि दूसरा ट्रेडर उसी चार्ट को देखकर कुछ देर तक बिल्कुल शांत रह सकता है। सवाल यह है कि दोनों में फर्क आखिर है क्या? क्या सक्सेसफुल ट्रेडर को कोई ऐसी सीक्रेट जानकारी दिखाई देती है जो बाकी ट्रेडर्स को दिखाई नहीं देती? क्या वो भविष्य की अगली कैंडल पहले से जानता है? बिल्कुल नहीं। असली फर्क उसके चार्ट देखने के तरीके में है। वो चार्ट को ये जानने के लिए नहीं पढ़ता कि अगली कैंडल निश्चित रूप से क्या करेगी, बल्कि वो चार्ट को ये समझने के लिए पढ़ता है कि इस समय मार्केट में कौन सी प्रोबेबिलिटी बन रही है, रिस्क कहाँ है और किस सिचुएशन में ट्रेड लेना सही हो सकता है। और यही वो जगह है जहां एक सामान्य ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर की सोच पूरी तरह अलग हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको उसी तरीके से चार्ट को पढ़ना समझाऊंगा, जिसमें हम सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कैंडलस्टिक पैटर्न की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर चार्ट पर सबसे पहले क्या देखता है, वो एंट्री लेने से पहले किन कंडीशंस को पढ़ता है, लॉस के समय अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करता है और सबसे महत्वपूर्ण, वो कैसे तय करता है कि किसी चार्ट पर ट्रेड लेना है या सिर्फ वेट करना है। क्योंकि चार्ट पढ़ने का असली स्किल ये जानना नहीं है कि प्राइस कहाँ जा सकता है, बल्कि ये समझना है कि अभी आपके सामने वास्तव में क्या दिखाई दे रहा है और उसके आधार पर आपका अगला डिसीजन क्या होना चाहिए। तो अब चार्ट को एक नए नजरिए से पढ़ना शुरू करते हैं। जब एक सक्सेसफुल ट्रेडर चार्ट खोलता है तो उसकी नजर सबसे पहले किसी एक कैंडल पर नहीं जाती। वो तुरंत ये तय करने की कोशिश भी नहीं करता कि अब प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। वो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करता है कि इस समय मार्केट की वास्तविक कंडीशन क्या है। यही वो पहला अंतर है जो एक सामान्य ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर की चार्ट रीडिंग के बीच दिखाई देता है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, आखिर एक ही चार्ट को देखकर दो ट्रेडर्स की थिंकिंग इतनी अलग क्यों हो जाती है? दोनों के सामने वही प्राइस है, वही कैंडल्स हैं, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। फिर एक ट्रेडर को अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और दूसरे को रिस्क। इसका जवाब चार्ट में कम और ट्रेडर के माइंडसेट में ज्यादा छिपा है। सामान्य ट्रेडर अक्सर चार्ट से एक निश्चित जवाब चाहता है। वो जानना चाहता है कि अगली कैंडल ग्रीन होगी या रेड, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर ये समझ चुका होता है कि चार्ट उसे सर्टेनिटी नहीं दे सकता। चार्ट सिर्फ प्रोबेबिलिटी दिखा सकता है। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। चार्ट पर हायर हाई और हायर लो दिखाई दे रहे हैं। एक सामान्य ट्रेडर शायद सिर्फ इतना देखकर तुरंत बाय करने के बारे में सोच सकता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहीं रुकता है और पूछता है, क्या अभी एंट्री लेना सही है? क्या प्राइस किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास तो नहीं है? क्या करंट प्राइस पर रिस्क और पोटेंशियल रिवॉर्ड उचित हैं? क्या जिस जगह पर एंट्री लेने की सोच रहा हूं वहां मेरा ट्रेडिंग सेटअप वास्तव में कंप्लीट है? यानी वो सिर्फ ट्रेंड को नहीं देखता, बल्कि ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ता है। अब दूसरा सवाल आता है, अगर ट्रेंड ऊपर है तो क्या सक्सेसफुल ट्रेडर हर बार बाय करेगा? नहीं, क्योंकि अप ट्रेंड अपने आप में एंट्री सिग्नल नहीं है। अप ट्रेंड सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देता है। ट्रेड लेने के लिए उसके अपने सेटअप की कंडीशंस पूरी होना जरूरी है। यही बात डाउन ट्रेंड पर भी लागू होती है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह सेल करना सही होगा। एक सक्सेसफुल ट्रेडर चार्ट को देखकर पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझता है। वो देखता है कि प्राइस किस तरह मूव कर रहा है। क्या मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है? क्या लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं? या फिर प्राइस एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है? ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट की कंडीशन को गलत समझ लेते हैं तो आपका पूरा एनालिसिस गलत डायरेक्शन में जा सकता है। अब सोचिए, अगर मार्केट एक रेंज में है और आप उसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड समझकर बार बार ब्रेकआउट ट्रेड लेने लगे तो क्या होगा? कई बार प्राइस थोड़ी देर के लिए रेंज के बाहर जाएगा और फिर वापस अंदर आ सकता है। अगर आपने सिर्फ ब्रेकआउट देखकर एंट्री ली और उसके पीछे कंफर्मेशन या अपना डिफाइंड सेटअप नहीं देखा तो आपका ट्रेड गलत हो सकता है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर किसी एक कैंडल या एक पैटर्न को देखकर डिसीजन नहीं लेता, वो पूरी प्राइस स्ट्रक्चर को देखता है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इसका मतलब यह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर चार्ट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ता है? जरूरी नहीं। असल में एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कई बार चार्ट को बहुत सिंपल तरीके से पढ़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर छोटी मूवमेंट को मीनिंग देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए चार्ट पर लगातार 5-6 कैंडल्स बनी और हर कैंडल में आपको कोई अलग पैटर्न दिखाई देने लगा।
अगर आप हर पैटर्न को ट्रेड सिग्नल मानने लगेंगे तो आपको लगातार अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी, लेकिन मार्केट में हर मूवमेंट ट्रेड करने लायक नहीं होती। सक्सेसफुल ट्रेडर का एक महत्वपूर्ण स्किल यह है कि वो जानता है कि किस चीज को इग्नोर करना है। वो चार्ट पर केवल वही इंफॉर्मेशन लेता है जो उसके ट्रेडिंग डिसीजन के लिए जरूरी है। वो देखता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल कहां है, प्राइस उस लेवल पर किस तरह रिएक्ट कर रहा है और क्या उसका डिफाइंड सेटअप वहां बन रहा है। यही कारण है कि चार्ट रीडिंग का मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें देखना नहीं है, इसका मतलब है सही चीजों को सही कॉन्टेक्स्ट में देखना। अब एक और सवाल, अगर चार्ट इतना अनसर्टेन है और कोई भी सेटअप हर बार काम नहीं करता, तो सक्सेसफुल ट्रेडर ट्रेड लेता ही क्यों है? क्योंकि उसका उद्देश्य हर ट्रेड में सही होना नहीं है। उसका उद्देश्य ऐसी सिचुएशंस को पहचानना है जहां उसके ट्रेडिंग सिस्टम के अनुसार प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में हो सकती है और रिस्क पहले से डिफाइंड हो। यहीं से ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी थिंकिंग शुरू होती है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सेटअप है जिसे आपने हिस्टोरिकल डेटा और प्रैक्टिस के माध्यम से समझा है। आपको पता है कि यह सेटअप कुछ सिचुएशंस में काम कर सकता है, लेकिन हर बार नहीं। तब जब वही सिचुएशन चार्ट पर दिखाई देती है, आप सिर्फ इस वजह से ट्रेड को रिजेक्ट नहीं करेंगे कि यह पिछले ट्रेड में फेल हुआ था, और आप सिर्फ इस वजह से भी ट्रेड नहीं लेंगे कि पिछली बार इसी पैटर्न से प्रॉफिट हुआ था। आप करंट चार्ट को करंट इंफॉर्मेशन के आधार पर पढ़ेंगे। यही प्रोफेशनल अप्रोच है। सक्सेसफुल ट्रेडर अपने पिछले ट्रेड को अगले ट्रेड का फैसला करने नहीं देता। वो हर नए चार्ट को उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में देखता है, क्योंकि एक ट्रेड का रिजल्ट दूसरे ट्रेड के रिजल्ट की गारंटी नहीं होता। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, चार्ट आपको ये नहीं बताता कि आपका ट्रेड निश्चित रूप से प्रॉफिट में जाएगा। चार्ट सिर्फ आपको एक संभावित सिचुएशन दिखाता है। डिसीजन आपको अपने ट्रेडिंग प्लान, सेटअप और रिस्क मैनेजमेंट के आधार पर लेना होता है। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो सबसे पहले यह सवाल मत पूछिए कि बाय करूं या सेल। उससे पहले पूछिए कि मार्केट की करंट कंडीशन क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, प्राइस किस इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, और क्या मेरे ट्रेडिंग सेटअप की सभी जरूरी कंडीशंस यहां वास्तव में मौजूद है। अगर इन सवालों का जवाब स्पष्ट नहीं है तो सिर्फ ट्रेड लेने के लिए ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर की पहचान ये नहीं है कि वो हर चार्ट में ट्रेड ढूंढ लेता है। उसकी पहचान ये है कि वो समझ सकता है कि कौन सा चार्ट उसके लिए ट्रेड करने योग्य है और कौन सा चार्ट सिर्फ देखने योग्य है। यही फर्क धीरे धीरे चार्ट रीडिंग को एक रैंडम गेस से निकालकर एक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बदल देता है। और जब आप चार्ट को भविष्यवाणी करने के लिए नहीं, बल्कि मार्केट की करंट प्रोबेबिलिटी और रिस्क को समझने के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, तब आपका पूरा नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात को और गहराई से समझते हैं। जब सक्सेसफुल ट्रेडर चार्ट देखता है तो वो भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करता है। ये सुनने में बहुत साधारण बात लग सकती है, लेकिन ट्रेडिंग में यही सोच आपके पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बदल सकती है। अब सवाल यह है कि प्रोबेबिलिटी को चार्ट पर आखिर देखा कैसे जाता है? क्या इसका मतलब यह है कि ट्रेडर को बस अंदाजा लगाना होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे? बिल्कुल नहीं। प्रोबेबिलिटी का मतलब रैंडम गेस नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने डिफाइंड सेटअप, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन और रिस्क को एक साथ देखकर यह तय करते हैं कि वर्तमान सिचुएशन आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार ट्रेड लेने योग्य है या नहीं। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है और वहां से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है। अब एक सामान्य ट्रेडर क्या कर सकता है? वो ब्रेकआउट देखते ही सोच सकता है अब प्राइस ऊपर ही जाएगा। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर यहां एक कदम पीछे हटकर सवाल पूछता है, क्या ये ब्रेकआउट मेरे सेटअप की कंडीशंस पूरी करता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रेकआउट दिखाई देना और एक वैलिड ट्रेडिंग सेटअप बनना दोनों एक ही बात नहीं है। वो देख सकता है कि ब्रेकआउट किस तरह हुआ। क्या प्राइस ने रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाई? क्या ब्रेकआउट के बाद प्राइस उस लेवल के ऊपर टिक रहा है? क्या मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर इस मूव को सपोर्ट कर रहा है? क्या एंट्री लेने की जगह पर स्टॉप लॉस लॉजिकल है? और अगर ट्रेड गलत हो गया तो क्या रिस्क उसके ट्रेडिंग प्लान के अंदर है? अगर इन कंडीशंस का जवाब उसके प्लान के अनुसार सही है, तभी वो ट्रेड को कंसिडर करेगा। और अगर कंडीशंस पूरी नहीं है तो सिर्फ इसलिए एंट्री नहीं लेगा क्योंकि चार्ट पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर सक्सेसफुल ट्रेडर को भी नहीं पता कि अगली कैंडल क्या करेगी, तो फिर उसकी और एक सामान्य ट्रेडर की स्किल में फर्क क्या है? फर्क ये है कि सक्सेसफुल ट्रेडर को अगली कैंडल जानने की जरूरत ही नहीं होती। उसे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में ट्रेड कर रहा है, कितना रिस्क ले रहा है, और अगर उसका एनालिसिस गलत हो गया तो उसे क्या करना है।
यही प्रोबेबिलिटी थिंकिंग की असली ताकत है। मान लीजिए आपकी ट्रेडिंग सिस्टम का एक सेटअप लॉन्ग टर्म में कई बार काम करता है, लेकिन हर बार नहीं। अब अगर अगली बार वही सेटअप चार्ट पर बनता है और ट्रेड लॉस में चला जाता है, तो क्या इसका मतलब है कि सेटअप बेकार है? जरूरी नहीं। एक इंडिविजुअल ट्रेड का रिजल्ट और पूरे ट्रेडिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस अलग चीजें हैं। यही बात समझने में बहुत से ट्रेडर्स को परेशानी होती है। उन्हें लगता है कि अगर उनका एनालिसिस सही था तो ट्रेड को प्रॉफिट में जाना ही चाहिए था, और अगर ट्रेड लॉस में चला गया तो उन्हें लगता है कि उनका एनालिसिस गलत था। लेकिन मार्केट में ऐसा जरूरी नहीं है। आपका एनालिसिस किसी सिचुएशन को आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार फेवरेबल दिखा सकता है, फिर भी एक्चुअल आउटकम अलग आ सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब गारंटी नहीं होता। इसे एक आसान तरीके से समझिए। अगर किसी सेटअप के हिस्टोरिकल रिजल्ट्स आपके पक्ष में रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला ट्रेड निश्चित रूप से प्रॉफिट देगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास एक ऐसा सेटअप है जिसकी कुछ कंडीशंस में पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी हो सकती है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर एक ट्रेड को लेकर इमोशनली अटैच नहीं होता। अगर ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो वो ये नहीं सोचता कि मैंने मार्केट को बिल्कुल सही पढ़ लिया, और अगर ट्रेड लॉस में चला गया तो वो ये भी नहीं सोचता कि मैं चार्ट पढ़ना नहीं जानता। वो सिर्फ ये देखता है कि क्या उसने अपना प्रोसेस सही तरीके से फॉलो किया था। अब यहाँ एक और सवाल आता है, अगर ट्रेड लॉस में चला जाता है तो सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी गलती और नॉर्मल लॉस में फर्क कैसे करता है? इसका जवाब है प्रोसेस रिव्यू। वो खुद से पूछता है, क्या मेरा सेटअप वास्तव में मौजूद था? क्या मैंने अपने रूल्स के अनुसार एंट्री ली थी? क्या मेरा रिस्क पहले से डिफाइंड था? क्या मैंने ट्रेड के दौरान अपना प्लान बदला, या मैंने इमोशन में आकर कोई ऐसा डिसीजन लिया जो मेरे रूल्स का हिस्सा ही नहीं था? अगर सेटअप पूरा था और ट्रेड प्लान के अनुसार लिया गया था, लेकिन मार्केट ने फिर भी उल्टा मूव कर दिया, तो वो उस लॉस को ट्रेडिंग प्रोसेस का हिस्सा मान सकता है। लेकिन अगर उसने सेटअप के बिना एंट्री ली, स्टॉप लॉस हटाया, पोजीशन साइज बढ़ाई या सिर्फ फोमो में ट्रेड लिया, तो समस्या मार्केट में नहीं, उसके एग्जीक्यूशन में हो सकती है। यही अंतर एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन देता है। सक्सेसफुल ट्रेडर सिर्फ ये नहीं देखता कि मैं प्रॉफिट में था या लॉस में, वो ये भी देखता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया था या नहीं। क्योंकि कभी कभी सही डिसीजन का रिजल्ट लॉस हो सकता है और गलत डिसीजन का रिजल्ट प्रॉफिट। मान लीजिए आपने बिना किसी वैलिड सेटअप के एक ट्रेड लिया और संयोग से उसमें प्रॉफिट हो गया, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो एक अच्छा ट्रेड था? जरूरी नहीं। अगर आपने बिना प्लान के रिस्क लिया था तो प्रॉफिट मिलना उस डिसीजन को सही साबित नहीं करता। इसी तरह अगर आपने अपने पूरे ट्रेडिंग प्लान को फॉलो किया, रिस्क डिफाइंड रखा, फिर भी ट्रेड लॉस में चला गया, तो केवल लॉस देखकर यह कहना कि डिसीजन गलत था सही अप्रोच नहीं होगी। यही वजह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर अपने परफॉर्मेंस को सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से नहीं मापता, वो अपने प्रोसेस को भी देखता है। अब चार्ट पर वापस आते हैं। जब वो किसी सेटअप को देखता है तो उसके माइंड में ये नहीं चलता कि ये ट्रेड मुझे कितना पैसा देगा। उसका फोकस होता है, क्या ये मेरे रूल्स के अनुसार एक वैलिड अपॉर्चुनिटी है? ये छोटा सा बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर होता है तो आप चार्ट को अपनी उम्मीद के हिसाब से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपको वही चीजें दिखाई देने लगती हैं जो आपके ट्रेड को सही साबित करें। लेकिन जब आपका फोकस प्रोसेस पर होता है तो आप चार्ट को ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से देख पाते हैं। अगर सेटअप है तो ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, अगर सेटअप नहीं है तो वेट कर सकते हैं। अगर सेटअप फेल हो रहा है तो अपने रिस्क प्लान के अनुसार एग्जिट कर सकते हैं, और अगर मार्केट आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रहा तो आपको मार्केट को अपनी तरफ मोड़ने की जरूरत नहीं है। यही प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंकिंग है। सक्सेसफुल ट्रेडर को हर बार सही होने की जरूरत नहीं होती। उसे सिर्फ इतना सुनिश्चित करना होता है कि जब वो ट्रेड करे तो उसके पास एक डिफाइंड रीजन हो, उसका रिस्क समझ में आता हो और उसका डिसीजन उसके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार हो। इसलिए जब आप अगली बार चार्ट पर कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न देखें तो तुरंत ये मत सोचिए कि ये ट्रेड जरूर चलेगा। अपने आप से पूछिए, क्या ये मेरे सेटअप की कंडीशंस पूरी करता है? क्या इस ट्रेड का रिस्क मेरे लिए एक्सेप्टेबल है? अगर ये सेटअप फेल हो गया तो क्या मेरा प्लान पहले से तैयार है? अगर इन सवालों के जवाब स्पष्ट हैं, तभी आप अपने डिसीजन को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और अगर जवाब स्पष्ट नहीं है तो सबसे प्रोफेशनल डिसीजन कई बार ट्रेड लेना नहीं बल्कि वेट करना होता है, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर को मार्केट से हर बार प्रॉफिट निकालने की जल्दी नहीं होती। वो जानता है कि उसका काम हर मूवमेंट को पकड़ना नहीं है, उसका काम सिर्फ उन सिचुएशंस को पहचानना है जहां उसका ट्रेडिंग प्रोसेस उसे एक डिफाइंड अपॉर्चुनिटी देता है। और जब आप चार्ट को इसी नजरिए से पढ़ना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज किसी एक पैटर्न में नहीं, बल्कि उस पैटर्न को प्रोबेबिलिटी, रिस्क और डिसिप्लिन के साथ देखने की क्षमता में है। अब सवाल यह है कि जब एक सक्सेसफुल ट्रेडर चार्ट खोलता है तो वो आखिर देखता क्या है? क्या उसकी नज़र सीधे किसी कैंडलस्टिक पैटर्न पर जाती है?
क्या वो तुरंत सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढता है, या फिर वो पहले किसी इंडिकेटर को देखकर अपना डिसीजन बनाता है? असल में एक डिसिप्लिन ट्रेडर चार्ट को पढ़ने की शुरुआत किसी एक कैंडल से नहीं करता। वो सबसे पहले पूरे प्राइस मूवमेंट का कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो ये देखता है कि मार्केट किस तरह मूव कर रहा है। क्या प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है? क्या लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं, या फिर प्राइस एक निश्चित रेंज के अंदर ही घूम रहा है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर ही स्पष्ट नहीं है तो किसी एक कैंडल या पैटर्न के आधार पर लिया गया डिसीजन कमजोर हो सकता है। मान लीजिए चार्ट पर प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है। इसका मतलब यह हो सकता है कि मार्केट में अप ट्रेंड स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब क्या सक्सेसफुल ट्रेडर सिर्फ ये देखकर तुरंत बाय कर देगा? नहीं, वो आगे देखेगा कि करंट प्राइस किस जगह पर है। क्या प्राइस किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास पहुंच चुका है? क्या हाल की तेजी के बाद प्राइस बहुत तेजी से एक्सटेंडेड हो चुका है? क्या उसे अपने सेटअप के अनुसार कोई ऐसा एंट्री पॉइंट मिल रहा है जहां रिस्क को लॉजिकल तरीके से डिफाइन किया जा सके? यही कॉन्टेक्स्ट है। अब इसका उल्टा समझिए। अगर मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है तो ये डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को दिखा सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हर जगह सेल करना सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रेंड की दिशा और एंट्री की जगह दोनों अलग चीजें हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर को ट्रेंड दिखाई देता है, लेकिन वो ट्रेंड के पीछे भागता नहीं है। वो वेट करता है कि उसके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार सही सिचुएशन कब बनती है। अब यहां एक सवाल उठता है, आखिर इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि चार्ट पर हर प्राइस समान महत्व नहीं रखता। कुछ लेवल्स पर पहले मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया होता है, कहीं बायर्स एक्टिव हुए होते हैं और कहीं सेलर्स ने प्राइस को जोरदार तरीके से रिजेक्ट किया होता है। इसलिए एक एक्सपीरियंस ट्रेडर चार्ट पर उन एरियाज को पहचानने की कोशिश करता है जहां प्राइस पहले महत्वपूर्ण रिएक्शन दे चुका है। मान लीजिए कोई स्टॉक बार बार एक ही प्राइस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है। अब वो एरिया एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। अगर प्राइस दोबारा उसी जोन के पास आता है तो सक्सेसफुल ट्रेडर तुरंत ये नहीं मानता कि रेजिस्टेंस से प्राइस जरूर गिर जाएगा। वो रिएक्शन को ऑब्जर्व करता है। यही फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। एक सामान्य ट्रेडर कह सकता है ये रेजिस्टेंस है इसलिए सेल, लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर कहता है ये रेजिस्टेंस एरिया है, अब देखते हैं कि प्राइस यहां क्या रिएक्शन देता है। अगर प्राइस वहां पहुंचकर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाता है और उसके ट्रेडिंग सेटअप की बाकी कंडीशंस भी पूरी होती हैं, तभी वो अपने प्लान के अनुसार ट्रेड कंसिडर कर सकता है। और अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग तरीके से निकल जाता है तो वो अपनी पुरानी धारणा से चिपका नहीं रहता। वो नई इंफॉर्मेशन के अनुसार अपना एनालिसिस अपडेट करता है। यही ऑब्जेक्टिव चार्ट रीडिंग है। मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपको अपने पुराने एनालिसिस को हर हाल में सही साबित करना हो। प्राइस अगर बदलता है तो आपको अपना एनालिसिस भी नई इंफॉर्मेशन के आधार पर बदलने की जरूरत पड़ सकती है। अब प्राइस एक्शन की बात करते हैं। प्राइस एक्शन को केवल एक कैंडल के नाम से समझना सही नहीं है। किसी भी कैंडल का मीनिंग उसके आसपास की प्राइस मूवमेंट से आता है। एक अकेली बड़ी ग्रीन कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा सकती है, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि वो कैंडल किस जगह बनी है। अगर वही कैंडल किसी मेजर रेजिस्टेंस के ठीक नीचे बनी है तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, और अगर वही कैंडल किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के बाद बनी है तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर कैंडल को अकेले नहीं पढ़ता, वो कैंडल को स्ट्रक्चर और लोकेशन के साथ पढ़ता है। अब एक सवाल, अगर हर कैंडल को कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना है तो क्या इसका मतलब है कि चार्ट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा? नहीं, बल्कि कई बार इसका उल्टा होता है। जब आपको पता होता है कि आपको क्या देखना है तो आप अनावश्यक इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके चार्ट पर बहुत सारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। एक इंडिकेटर बाय बता रहा है, दूसरा न्यूट्रल है और तीसरा सेल दिखा रहा है। अब अगर आप हर सिग्नल को अलग अलग फॉलो करने लगेंगे तो आपका डिसीजन और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सक्सेसफुल ट्रेडर का फोकस ये नहीं होता कि चार्ट पर कितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है। उसका फोकस ये होता है कि उसके डिसीजन के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन वास्तव में जरूरी है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर स्पष्ट है, इंपॉर्टेंट लेवल स्पष्ट है और आपका ट्रेडिंग सेटअप स्पष्ट है तो हर छोटी कैंडल पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं होती। यहीं से एक और महत्वपूर्ण स्किल आती है और वो है वेट करना। कई बार चार्ट पर प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंचता है, लेकिन सेटअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सामान्य ट्रेडर को लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मूव मिस हो जाएगा। यही सोच फोमो पैदा कर सकती है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर सोचता है, अगर मेरा सेटअप अभी कंप्लीट नहीं है तो मुझे सिर्फ इसलिए एंट्री लेने की जरूरत नहीं है कि प्राइस कहीं चला ना जाए, क्योंकि उसका लक्ष्य हर मूव को पकड़ना नहीं है।
वो जानता है कि मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी मिस होना और बिना सेटअप के ट्रेड लेना दोनों में फर्क है। अगर आपने एक मूव मिस कर दिया तो अगली अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन अगर आपने सिर्फ फोमो में एंट्री ले ली तो आप अपने ट्रेडिंग प्लान से बाहर जा सकते हैं। अब एक और सवाल, सक्सेसफुल ट्रेडर को कैसे पता चलता है कि किसी चार्ट पर ट्रेड नहीं करना चाहिए? जब मार्केट स्ट्रक्चर बहुत अनक्लियर हो, प्राइस लगातार दोनों दिशाओं में विपसॉ कर रहा हो, कोई डिफाइंड सेटअप नहीं बन रहा हो या रिस्क को लॉजिकल तरीके से डिफाइन करना मुश्किल हो, तब वो ट्रेड को अवॉइड कर सकता है। यहां अवॉइड करना कोई डर नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका काम हर समय मार्केट में रहना नहीं है। आपका काम केवल उन सिचुएशंस में पार्टिसिपेट करना है जहां आपका ट्रेडिंग प्लान आपको स्पष्ट अपॉर्चुनिटी देता है। इसलिए जब आप अगली बार चार्ट खोलें तो तुरंत किसी कैंडल को देखकर एंट्री खोजने की कोशिश मत कीजिए। पहले पूरे चार्ट को देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर को समझिए, इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स को पहचानिए, फिर देखिए कि प्राइस उन लेवल्स पर किस तरह रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद अपने ट्रेडिंग सेटअप की कंडीशंस को चेक कीजिए। अगर सब कुछ आपके प्लान के अनुसार अलाइन हो रहा है तभी ट्रेड को कंसिडर कीजिए, और अगर कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिसिंग हैं तो वेट करना भी एक वैलिड डिसीजन है। क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर चार्ट को इस सवाल के साथ नहीं पढ़ता कि मैं यहां ट्रेड कैसे ले सकता हूं। वो पहले यह पूछता है कि क्या यहां वास्तव में मेरे लिए ट्रेड लेने का कोई वैलिड रीजन मौजूद है। यही सवाल आपकी चार्ट रीडिंग को बदल सकता है, क्योंकि जब आप हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढना बंद करके केवल वैलिड कॉन्टेक्स्ट में अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू करते हैं, तब आपका चार्ट कम नॉइज और ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दिखाने लगता है। और यही वो तरीका है जिससे एक डिसिप्लिन ट्रेडर चार्ट को पढ़ता है। वो प्राइस को सिर्फ ऊपर और नीचे जाते हुए नहीं देखता, बल्कि स्ट्रक्चर, लोकेशन, रिएक्शन और प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में समझता है। अब मान लीजिए आपने चार्ट को अच्छी तरह पढ़ा, मार्केट स्ट्रक्चर समझा, इंपॉर्टेंट लेवल पहचाना, अपना सेटअप देखा और उसके बाद अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार एंट्री ले ली। लेकिन एंट्री के कुछ समय बाद प्राइस आपके अनुमान के विपरीत चलने लगता है। यहीं से चार्ट रीडिंग की असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि ट्रेड लेने से पहले चार्ट को पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन ट्रेड लेने के बाद उसी चार्ट को बिना इमोशन के पढ़ना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अब सवाल है कि जब प्राइस आपके खिलाफ जाने लगे तो सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है? क्या वो तुरंत अपना एनालिसिस बदल देता है? क्या वो सोचता है कि शायद प्राइस थोड़ी देर में वापस आ जाएगा? या फिर वो अपनी एंट्री को सही साबित करने के लिए चार्ट में नई नई वजह ढूंढने लगता है? एक डिसिप्लिन ट्रेडर सबसे पहले ये समझता है कि मार्केट को उसकी एंट्री की कोई जानकारी नहीं है, और ना ही मार्केट को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि उसने कितनी रिसर्च करके ट्रेड लिया है। इसलिए अगर प्राइस उसके खिलाफ जा रहा है तो उसका पहला काम मार्केट को अपनी तरफ मोड़ना नहीं होता, बल्कि ये देखना होता है कि उसके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार अब क्या करना चाहिए। यही वो जगह है जहां रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी चार्ट रीडिंग का हिस्सा बन जाते हैं। अब एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी ट्रेड को पूरी एनालिसिस के बाद लिया था और प्राइस आपके खिलाफ चला गया, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपका पूरा एनालिसिस गलत था? जरूरी नहीं, क्योंकि आपने चार्ट पर एक प्रोबेबिलिटी के आधार पर डिसीजन लिया था, कोई गारंटी नहीं खरीदी थी। मान लीजिए आपके सेटअप की कंडीशंस पूरी हुई, आपने लॉजिकल एंट्री ली, पहले से डिफाइंड स्टॉप लॉस रखा और पोजीशन साइज भी अपने रिस्क के अनुसार रखी, लेकिन इसके बाद प्राइस अचानक दूसरी दिशा में चला गया। ऐसी सिचुएशन में सक्सेसफुल ट्रेडर ये नहीं सोचता कि मुझे हर हाल में सही साबित होना है। वो देखता है कि क्या उसका मूल सेटअप अभी भी वैलिड है या नहीं, और क्या उसके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार एग्जिट की कंडीशन आ चुकी है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो उस लॉस को प्रोसेस का हिस्सा मानकर बाहर निकल सकता है। लेकिन एक सामान्य ट्रेडर यहाँ क्या कर सकता है? वो सोच सकता है, इतनी जल्दी एग्जिट क्यों करूं, प्राइस वापस आ जाएगा। फिर वो स्टॉप लॉस को नीचे कर सकता है, पोजीशन को ज्यादा देर तक होल्ड कर सकता है, या अपनी पहली एंट्री को बचाने के लिए एवरेज करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन क्या ऐसा करना चार्ट रीडिंग है? नहीं। कई बार ये चार्ट को पढ़ना नहीं, बल्कि अपनी उम्मीद को चार्ट पर थोपना होता है। सक्सेसफुल ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर के बीच यही बड़ा अंतर है। सक्सेसफुल ट्रेडर प्राइस को देखकर अपनी उम्मीद नहीं बदलता, बल्कि अपनी डिफाइंड कंडीशंस के अनुसार डिसीजन लेता है। अब यहाँ एक और सवाल आता है, अगर स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा हो तो क्या हर बार ये मान लेना चाहिए कि मार्केट गलत है या हमारा सेटअप बेकार है? नहीं। यहाँ आपको एक ट्रेड और एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स के बीच का अंतर समझना होगा। एक अकेला ट्रेड आपके पूरे ट्रेडिंग सिस्टम की क्वालिटी तय नहीं करता। अगर आपने अपने सेटअप को प्रॉपर्ली टेस्ट किया है और आपको पता है कि कुछ ट्रेड्स में लॉस आना उस सिस्टम का हिस्सा है, तो एक इंडिविजुअल लॉस देखकर पूरा सिस्टम बदल देना उचित नहीं हो सकता।
लेकिन अगर लगातार ये दिखाई दे रहा है कि आप रूल्स फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, गलत जगह एंट्री ले रहे हैं, या जिस सेटअप को आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया उसे रियल मनी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समस्या को गंभीरता से रिव्यू करना जरूरी है। यानी सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस देखकर सिर्फ ये नहीं पूछता कि मैं कितना पैसा हार गया, वो ये भी पूछता है इस ट्रेड में मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। यही प्रोसेस रिव्यू है। अब चार्ट की एक और महत्वपूर्ण सिचुएशन समझिए। आपने बाय किया और प्राइस थोड़ा नीचे आया, लेकिन अभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब आपको क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि प्राइस थोड़ा नेगेटिव हो गया? जरूरी नहीं। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान पहले से तय करता है कि किस कंडीशन में एग्जिट करना है, तो उसी कंडीशन के अनुसार डिसीजन लेना ज्यादा ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। दूसरी तरफ, अगर आपका प्लान कहता है कि सेटअप इनवैलिड होने पर एग्जिट करना है और वो कंडीशन आ चुकी है, तो सिर्फ इस उम्मीद में होल्ड करना कि शायद वापस आ जाए, आपके प्लान से बाहर जा सकता है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर हर छोटी कैंडल देखकर इमोशनल रिएक्शन नहीं देता। वो देखता है कि करंट प्राइस मूवमेंट उसके सेटअप की मूल लॉजिक को वास्तव में बदल रहा है या नहीं। यही वजह है कि ट्रेड लेने से पहले एग्जिट की कंडीशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ एंट्री के बारे में सोचा है और एग्जिट के बारे में नहीं, तो ट्रेड के दौरान आपका माइंड ही आपके लिए रूल्स बनाने लगेगा, और जब इमोशन रूल्स बनाने लगे तो डिसीजन मेकिंग कमजोर हो सकती है। अब एक सवाल और, क्या सक्सेसफुल ट्रेडर को लॉस होने पर बिल्कुल इमोशन महसूस नहीं होता? ऐसा मानना सही नहीं होगा। सक्सेसफुल ट्रेडर भी लॉस को महसूस कर सकता है। फर्क यह है कि वो इमोशन को अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेने नहीं देता। वो ये स्वीकार करता है कि ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी मौजूद है। कोई भी सेटअप हर बार काम नहीं करेगा, कोई भी एनालिसिस हर बार सही नहीं होगा। इसलिए उसका फोकस इस बात पर रहता है कि वो अपने रिस्क को पहले से कितना कंट्रोल कर सकता है। यही एक्सेप्टेंस उसे ट्रेड के दौरान ज्यादा स्टेबल रखता है। अगर आपने पहले ही तय कर लिया है कि किसी एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, तो मार्केट के खिलाफ जाने पर आपके पास एक स्पष्ट बाउंड्री होती है। लेकिन अगर रिस्क पहले से डिफाइंड नहीं है, तो प्राइस के हर मूव के साथ आपका डिसीजन बदल सकता है। प्राइस थोड़ा नीचे गया तो डर, फिर थोड़ा ऊपर आया तो उम्मीद, फिर दोबारा नीचे गया तो पैनिक। इस तरह चार्ट वही रहता है, लेकिन ट्रेडर की थिंकिंग बार बार बदलती रहती है। सक्सेसफुल ट्रेडर इस इमोशनल साइकिल को कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम प्राइस को कंट्रोल करना नहीं है, उसका काम सिर्फ अपने डिसीजन को कंट्रोल करना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सिचुएशन देखिए। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या आपको तुरंत दूसरा ट्रेड लेना चाहिए ताकि लॉस रिकवर हो सके? सक्सेसफुल ट्रेडर आमतौर पर इस तरह से लॉस को अगले ट्रेड का कारण नहीं बनाता, क्योंकि अगला ट्रेड तभी लेना चाहिए जब नया वैलिड सेटअप बने, न कि सिर्फ इसलिए कि पिछला ट्रेड लॉस में गया था। अगर आप लॉस रिकवर करने की इच्छा से अगली एंट्री लेते हैं, तो आप करंट चार्ट को उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के बजाय पिछले ट्रेड की इमोशन के साथ पढ़ रहे होते हैं। इसलिए एक प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि हर नए चार्ट को एक नई सिचुएशन की तरह देखा जाए। पिछला ट्रेड चाहे प्रॉफिट में गया हो या लॉस में, अगला डिसीजन उसके अपने सेटअप और रिस्क के आधार पर होना चाहिए। यही बात प्रॉफिट पर भी लागू होती है। अगर एक ट्रेड बहुत अच्छा चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार आपको ज्यादा बड़ा रिस्क लेना चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर एक प्रॉफिट को अपने कॉन्फिडेंस का कारण बना सकता है, लेकिन उसे ओवर कॉन्फिडेंस का कारण नहीं बनने देता। आखिर में इस पूरे हिस्से की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ट्रेड लेने के बाद चार्ट आपके खिलाफ जाए तो आपको चार्ट से बहस नहीं करनी है, आपको अपने प्लान को देखना है। अगर सेटअप अभी भी वैलिड है, तो अपने रूल्स के अनुसार ट्रेड को मैनेज करना है। अगर सेटअप इनवैलिड हो चुका है, तो अपने डिफाइंड एग्जिट के अनुसार बाहर निकलना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उसे ट्रेडिंग प्रोसेस का हिस्सा मानना है, और अगर लगातार गलत डिसीजंस हो रहे हैं, तो उन्हें रिव्यू करना है। क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर की पहचान ये नहीं है कि उसके सभी ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते हैं। उसकी पहचान ये है कि जब मार्केट उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं चलता, तब भी वो अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पूरी तरह नहीं खोता। वो जानता है कि एक ट्रेड उसका भविष्य तय नहीं करता, उसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस उसके लगातार किए गए डिसीजंस की क्वालिटी से बनता है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड में हो और प्राइस आपके खिलाफ जाना शुरू करे, तो तुरंत ये मत पूछिए कि प्राइस वापस कब आएगा। पहले ये पूछिए, मेरे ट्रेडिंग प्लान के अनुसार अभी क्या करना चाहिए। यही सवाल आपको उम्मीद से निकालकर प्रोसेस की तरफ ले जाता है, और यही प्रोसेस एक सामान्य चार्ट रीडर को धीरे धीरे एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह सोचने में मदद करता है।
अब तक हमने समझा कि सक्सेसफुल ट्रेडर चार्ट पर मार्केट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट लेवल्स, प्राइस एक्शन और प्रोबेबिलिटी को किस तरह देखता है। लेकिन यहाँ एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे समझे बिना चार्ट रीडिंग अधूरी रह जाती है, और वो है अपने माइंड को पढ़ना। क्योंकि कई बार समस्या चार्ट में नहीं होती, समस्या उस तरीके में होती है जिस तरीके से हम चार्ट को देख रहे होते हैं। एक ही प्राइस मूवमेंट किसी ट्रेडर को अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है और दूसरे ट्रेडर को रिस्क। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों चार्ट को अलग अलग पढ़ रहे हैं या उनके माइंडसेट उनके सामने अलग अलग तस्वीर बना रहे हैं। अब जरा खुद से पूछिए, जब आप किसी चार्ट पर ट्रेड लेने वाले होते हैं तो क्या आप सच में अपनी ट्रेडिंग सेटअप की कंडीशंस देख रहे होते हैं या अंदर से आपको पहले ही लगता है कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए। अगर आपके माइंड में पहले से ये तय हो चुका है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके बाद चार्ट की हर छोटी चीज़ आपको अपने विचार को सही साबित करती हुई दिखाई दे सकती है। प्राइस थोड़ा ऊपर गया तो आपको लगेगा कि आपका एनालिसिस सही है। प्राइस थोड़ा नीचे आया तो आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ टेम्पररी पुल बैक है। फिर प्राइस दोबारा ऊपर आया तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है। लेकिन अगर प्राइस लगातार नीचे जाने लगे तो आपका माइंड नई नई वजहें खोज सकता है कि मार्केट अभी वापस क्यों आएगा। यही वो जगह है जहां ऑब्जेक्टिव चार्ट रीडिंग कमजोर पड़ सकती है। सक्सेसफुल ट्रेडर इस मेंटल बायस को पहचानने की कोशिश करता है। वो अपने एनालिसिस को सही साबित करने के लिए चार्ट नहीं पढ़ता, बल्कि ये देखने की कोशिश करता है कि चार्ट वास्तव में क्या बता रहा है। अब सवाल आता है कि इस फर्क को पहचाना कैसे जाए। इसका एक सरल तरीका है, ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछना, अगर मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट होने की कोई उम्मीद ना होती तो क्या मैं फिर भी यही सेटअप देखता। अगर जवाब हाँ है तो आपका डिसीजन शायद सेटअप पर आधारित है। लेकिन अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि ट्रेड कितना प्रॉफिट देगा तो संभव है कि आपका माइंड चार्ट की इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा आउटकम पर ध्यान दे रहा हो। सक्सेसफुल ट्रेडर का फोकस पहले एंट्री की क्वालिटी और रिस्क पर होता है, प्रॉफिट की गारंटी पर नहीं। वो जानता है कि अगर उसका सेटअप वैलिड है तो ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन वैलिड सेटअप का मतलब गारंटीड प्रॉफिट नहीं है। यही अंडरस्टैंडिंग उसे मार्केट से अपनी उम्मीदें अलग रखने में मदद करती है। अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर किसी ट्रेडर को प्रॉफिट चाहिए ही नहीं तो वो ट्रेडिंग क्यों करेगा। यह बात प्रॉफिट की इच्छा खत्म करने की नहीं है। प्रॉफिट ट्रेडिंग का एक स्वाभाविक उद्देश्य है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर अपने डिसीजन को सिर्फ प्रॉफिट की इच्छा से कंट्रोल नहीं होने देता। वो प्रॉफिट को रिजल्ट मानता है और प्रोसेस को अपना फोकस बनाता है। ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका फोकस सिर्फ रिजल्ट पर है तो हर कैंडल आपके इमोशन को बदल सकती है। ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ट्रेड थोड़ा लॉस में गया तो डर शुरू हो गया, प्राइस वापस आया तो उम्मीद बढ़ गई और फिर मार्केट ने दूसरी दिशा पकड़ ली तो फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है। लेकिन अगर आपका फोकस प्रोसेस पर है तो आप बार बार खुद से पूछते हैं, क्या मेरा सेटअप अभी वैलिड है, क्या मेरा रिस्क मेरे प्लान के अनुसार है और क्या मैं वही डिसीजन ले रहा हूं जो मैंने पहले से तय किया था। अब एक बहुत सामान्य सिचुएशन समझिए, आपने एक स्टॉक में बाय किया और एंट्री के बाद प्राइस तेजी से ऊपर चला गया, आपको प्रॉफिट दिखाई देने लगा। अब आपका माइंड कहता है ये ट्रेड तो बहुत अच्छा चल रहा है, शायद प्राइस और ऊपर जाएगा। आप अपने पहले से तय एग्जिट प्लान को इग्नोर करके ज़्यादा देर तक होल्ड करने लगते हैं। फिर अचानक प्राइस रिवर्स होता है और आपका प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ समस्या केवल प्राइस का रिवर्स होना नहीं है, असली समस्या ये हो सकती है कि आपने चार्ट की करंट इन्फॉर्मेशन के बजाय अपनी एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा महत्व दे दिया। दूसरी तरफ यही सिचुएशन लॉस में भी हो सकती है। आपने बाय किया, प्राइस थोड़ा नीचे गया और आपका माइंड कहने लगा इतना छोटा पुल बैक है, अभी वापस आएगा। फिर प्राइस और नीचे गया, लेकिन आपने अपनी उम्मीद के कारण एग्जिट को लगातार टाल दिया। अब सवाल है कि सक्सेसफुल ट्रेडर ऐसी सिचुएशन में क्या अलग करता है। वो अपने माइंड में चल रही स्टोरी को पहचानता है। वो पूछता है, क्या मुझे कोई नया ऑब्जेक्टिव सिग्नल मिला है या मैं सिर्फ चाहता हूं कि प्राइस वापस आ जाए। ये सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि कई बार हम चार्ट नहीं पढ़ रहे होते, हम अपनी इच्छा पढ़ रहे होते हैं। अगर कोई नया प्राइस एक्शन आपके सेटअप की लॉजिक को बदल रहा है तो सक्सेसफुल ट्रेडर उसे स्वीकार करता है। अगर कोई नया सिग्नल नहीं है और सिर्फ मन कह रहा है कि प्राइस वापस आएगा तो उस विचार को ट्रेडिंग डिसीजन का आधार नहीं बनाता। यही इमोशनल डिसिप्लिन है। अब एक और सवाल, क्या इसका मतलब यह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर फियर, ग्रीड या फोमो कभी आता ही नहीं है? ऐसा मानना सही नहीं होगा। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी इमोशन महसूस कर सकता है। फर्क यह है कि वो इमोशन को पहचान कर उसे डिसीजन से अलग रखने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है और आपको लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मूव मिस हो जाएगा, तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरा डिफाइंड सेटअप अभी मौजूद है? अगर सेटअप मौजूद नहीं है तो सिर्फ मूव मिस होने के डर से एंट्री लेना आपके ट्रेडिंग प्लान के बाहर हो सकता है।
इसी तरह अगर मार्केट तेजी से गिर रहा है और आपको लगता है कि अब तो बहुत गिर चुका है, यहाँ से जरूर वापस आएगा, तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है। प्राइस पहले कितना गिर चुका है ये अपने आप में बाय का सिग्नल नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी इच्छा के बजाय चार्ट की कंडीशंस को प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि वो मार्केट में प्रिडिक्शन करने की कोशिश कम करता है और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश ज्यादा करता है। प्रिडिक्शन में आप पहले से तय कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग में आप देखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है और फिर अपने रूल्स के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। अब एक बहुत सामान्य सिचुएशन समझिए। आपने एक स्टॉक में बाय किया और एंट्री के बाद प्राइस तेजी से ऊपर चला गया, आपको प्रॉफिट दिखाई देने लगा। अब आपका माइंड कहता है ये ट्रेड तो बहुत अच्छा चल रहा है, शायद प्राइस और ऊपर जाएगा। आप अपने पहले से तय एग्जिट प्लान को इग्नोर करके ज्यादा देर तक होल्ड करने लगते हैं। फिर अचानक प्राइस रिवर्स होता है और आपका प्रॉफिट काफी कम हो जाता है। यहाँ समस्या केवल प्राइस का रिवर्स होना नहीं है, असली समस्या ये हो सकती है कि आपने चार्ट की करंट इन्फॉर्मेशन के बजाय अपनी एक्सपेक्टेशन को ज्यादा महत्व दे दिया। दूसरी तरफ यही सिचुएशन लॉस में भी हो सकती है। आपने बाय किया, प्राइस थोड़ा नीचे गया और आपका माइंड कहने लगा इतना छोटा पुल बैक है, अभी वापस आएगा। फिर प्राइस और नीचे गया, लेकिन आपने अपनी उम्मीद के कारण एग्जिट को लगातार टाल दिया। अब सवाल है कि सक्सेसफुल ट्रेडर ऐसी सिचुएशन में क्या अलग करता है। वो अपने माइंड में चल रही स्टोरी को पहचानता है। वो पूछता है क्या मुझे कोई नया ऑब्जेक्टिव सिग्नल मिला है या मैं सिर्फ चाहता हूं कि प्राइस वापस आ जाए। ये सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि कई बार हम चार्ट नहीं पढ़ रहे होते, हम अपनी इच्छा पढ़ रहे होते हैं। अगर कोई नया प्राइस एक्शन आपके सेटअप की लॉजिक को बदल रहा है तो सक्सेसफुल ट्रेडर उसे स्वीकार करता है। अगर कोई नया सिग्नल नहीं है और सिर्फ मन कह रहा है कि प्राइस वापस आएगा, तो उस विचार को ट्रेडिंग डिसीजन का आधार नहीं बनाता। यही इमोशनल डिसिप्लिन है। अब एक और सवाल, क्या इसका मतलब यह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर फियर, ग्रीड या फोमो कभी आता ही नहीं है? ऐसा मानना सही नहीं होगा। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी इमोशन महसूस कर सकता है। फर्क यह है कि वो इमोशन को पहचान कर उसे डिसीजन से अलग रखने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है और आपको लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मूव मिस हो जाएगा, तो आपको खुद से पूछना चाहिए क्या मेरा डिफाइंड सेटअप अभी मौजूद है। अगर सेटअप मौजूद नहीं है तो सिर्फ मूव मिस होने के डर से एंट्री लेना आपके ट्रेडिंग प्लान के बाहर हो सकता है। इसी तरह अगर मार्केट तेजी से गिर रहा है और आपको लगता है कि अब तो बहुत गिर चुका है, यहाँ से जरूर वापस आएगा, तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है। प्राइस पहले कितना गिर चुका है ये अपने आप में बाय का सिग्नल नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी इच्छा के बजाय चार्ट की कंडीशंस को प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि वो मार्केट में प्रिडिक्शन करने की कोशिश कम करता है और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश ज्यादा करता है। प्रिडिक्शन में आप पहले से तय कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग में आप देखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है और फिर अपने रूल्स के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आपका माइंड बार बार आपको गलत डिसीजंस की तरफ ले जा रहा है तो क्या किया जाए? सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को ऑब्जर्व करना होगा। केवल ये लिखना पर्याप्त नहीं है कि ट्रेड प्रॉफिट में गया या लॉस में। आपको ये देखना होगा कि एंट्री के समय आपकी थिंकिंग क्या थी, आपने ट्रेड क्यों लिया, क्या सेटअप की कंडीशंस पूरी थी, ट्रेड के दौरान आपने कोई रूल बदला या नहीं, और एग्जिट किस कारण से किया। इससे धीरे धीरे आपको अपने डिसीजन मेकिंग पैटर्न दिखाई देने लगेंगे। हो सकता है आपको पता चले कि आप स्ट्रॉन्ग मूव देखकर फोमो में एंट्री लेते हैं। हो सकता है आप लॉस वाले ट्रेड को ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं। हो सकता है प्रॉफिट आने के बाद जल्दी एग्जिट कर देते हैं। ये सभी पैटर्न्स चार्ट रीडिंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस समय आपका माइंड बदलता है उसी समय चार्ट को देखने का आपका तरीका भी बदल सकता है। सक्सेसफुल ट्रेडर अपने माइंड को इसीलिए पढ़ता है ताकि वो ये पहचान सके कि कौन सी इंफॉर्मेशन मार्केट से आ रही है और कौन सी इंफॉर्मेशन उसके अपने इमोशन से। अगर चार्ट पर कोई वैलिड सेटअप नहीं है, लेकिन आपका माइंड बार बार एंट्री लेने को कह रहा है, तो उस अर्ज को सिग्नल समझना सही नहीं है। अगर आपका सेटअप वैलिड है लेकिन पिछले ट्रेड के लॉस की वजह से आप डर रहे हैं, तो उस फियर को भी मार्केट सिग्नल नहीं मानना चाहिए। मार्केट की इंफॉर्मेशन और आपके इमोशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। यही अंतर समझना ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इस पूरे हिस्से की सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। सक्सेसफुल ट्रेडर अपने माइंड को पूरी तरह से इमोशनलेस बनाने की कोशिश नहीं करता। वो ये समझने की कोशिश करता है कि इमोशन कब उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब उसे पता चलता है कि वो प्रॉफिट की उम्मीद, लॉस के डर, फोमो या अपनी पुरानी राय के कारण चार्ट को एक खास तरीके से देख रहा है, तब वो रुककर अपने ट्रेडिंग प्लान पर वापस आता है। वो खुद से पूछता है, क्या मैं इस ट्रेड से इमोशनली अटैच्ड नहीं होता तो क्या चार्ट अभी भी मुझे यही डिसीजन लेने के लिए कहता? अगर जवाब हाँ है और सेटअप की कंडीशंस पूरी हैं, तो वो अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ सकता है।
अगर जवाब नहीं है तो शायद ट्रेड लेने की इच्छा चार्ट से नहीं माइंड से आ रही है। यही अंतर आपको धीरे धीरे बेहतर चार्ट रीडर बना सकता है, क्योंकि असली स्किल सिर्फ ये पहचानना नहीं है कि चार्ट पर क्या हो रहा है, बल्कि ये पहचानना भी है कि चार्ट को देखते समय आपके अंदर क्या हो रहा है। जब आप मार्केट की इन्फॉर्मेशन और अपने इमोशन को अलग अलग देखना सीखते हैं, तब आपका डिसीजन मेकिंग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और यहीं से एक सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे महत्वपूर्ण आदत बनती है। वो मार्केट को अपनी उम्मीद के अनुसार चलने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि मार्केट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसे स्वीकार करके अपने डिफाइंड प्रोसेस के अनुसार डिसीजन लेता है। अब तक हमने समझा कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर चार्ट को सिर्फ कैंडल्स और पैटर्न्स की तरह नहीं देखता। वो मार्केट स्ट्रक्चर को समझता है, इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स को पहचानता है, प्राइस एक्शन को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ता है, प्रोबेबिलिटी के आधार पर डिसीजंस लेता है, रिस्क को पहले से डिफाइन करता है और सबसे महत्वपूर्ण, अपने इमोशन को अपने ट्रेडिंग डिसीजन पर हावी नहीं होने देता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सभी चीजों को एक साथ इस्तेमाल करके आखिर एक डिसिप्लिन ट्रेडर चार्ट को किस तरह पढ़ता है। मान लीजिए आप सुबह चार्ट खोलते हैं और आपके सामने प्राइस मूवमेंट चल रही है। एक सामान्य तरीका यह हो सकता है कि आप तुरंत कोई कैंडल देखें, कोई पैटर्न पहचानें और एंट्री के बारे में सोचना शुरू कर दें। लेकिन अब अगर आपने इस पूरी लर्निंग को समझ लिया है, तो आपका पहला सवाल एंट्री नहीं होना चाहिए। आपका पहला सवाल होना चाहिए, इस समय मार्केट की कंडीशन क्या है? क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या रेंज में? इसके बाद आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स कहाँ हैं और करंट प्राइस उन लेवल्स के आसपास किस तरह रिएक्ट कर रहा है। फिर आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप की कंडीशंस को चेक करना है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपके पक्ष में है लेकिन आपका सेटअप कंप्लीट नहीं है, तो क्या आपको ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देता है, एंट्री का पूरा रीजन नहीं। इसी तरह अगर कोई पैटर्न बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन उसका लोकेशन खराब है और रिस्क लॉजिकल तरीके से डिफाइन नहीं हो रहा, तो सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड लेना भी जरूरी नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर चार्ट पर कई चीजें एक साथ देखकर डिसीजन बनाता है। वो किसी एक सिग्नल को पूरी कहानी नहीं मानता। अब मान लीजिए आपको ऐसा सेटअप मिल गया जो आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार वैलिड है। यहाँ अगला सवाल है, मैं कितना रिस्क लेने वाला हूँ? यही वो जगह है जहाँ प्रोफेशनल थिंकिंग शुरू होती है। ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ तो आप किस पॉइंट पर एग्जिट करेंगे और उस रिस्क के अनुसार आपकी पोजीशन कितनी होनी चाहिए। क्योंकि अगर एंट्री पहले तय हो और रिस्क बाद में सोचा जाए तो इमोशन के लिए जगह बढ़ सकती है। लेकिन अगर रिस्क पहले से डिफाइंड है तो ट्रेड के दौरान हर छोटी कैंडल पर डिसीजन बदलने की जरूरत कम हो सकती है। अब मान लीजिए आपने ट्रेड लिया और प्राइस आपके पक्ष में चला गया। क्या अब आपको ये मान लेना चाहिए कि आपका एनालिसिस बिल्कुल सही था और अगली बार ज्यादा बड़ा रिस्क लेना चाहिए? नहीं, एक प्रॉफिट आपके अगले ट्रेड का रिजल्ट तय नहीं करता। उसी तरह अगर ट्रेड लॉस में चला गया तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम गलत है। आपको ये देखना है कि आपने अपने प्रोसेस को फॉलो किया था या नहीं। यही वो सोच है जो एक ट्रेडर को एक इंडिविजुअल ट्रेड के रिजल्ट से अलग करके उसके लॉन्ग टर्म प्रोसेस पर फोकस करने में मदद करती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आपको पता है कि किसी भी ट्रेड का आउटकम निश्चित नहीं है, तो फिर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस इस बात से नहीं आना चाहिए कि मेरा अगला ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको गलत डिसीजंस की तरफ ले जा सकता है। बेहतर कॉन्फिडेंस ये है कि मैं अपने सेटअप को समझता हूं, अपना रिस्क जानता हूं और अपने रूल्स के अनुसार एग्जीक्यूट कर सकता हूं। ये प्रोसेस बेस्ड कॉन्फिडेंस है। जब आपका कॉन्फिडेंस आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर आधारित होता है, तब प्रॉफिट और लॉस दोनों के दौरान डिसीजन मेकिंग ज्यादा स्टेबल रह सकती है। अब सोचिए, अगर आपका ट्रेड लॉस में चला गया तो क्या आपको तुरंत अगला ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, अगला ट्रेड तभी होना चाहिए जब नया वैलिड सेटअप बने। पिछले लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड लेना चार्ट रीडिंग नहीं है, वो इमोशन ड्रिवन डिसीजन हो सकता है। इसी तरह अगर आपको कोई बड़ा प्रॉफिट मिल गया तो तुरंत ये मान लेना कि अब आप मार्केट को ज्यादा अच्छी तरह समझने लगे हैं भी जरूरी नहीं है। मार्केट में एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छा प्रोसेस अलग चीजें हो सकती हैं। इसलिए हर ट्रेड के बाद खुद से एक सवाल पूछना बहुत उपयोगी हो सकता है, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर जवाब हाँ है तो रिजल्ट चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, आपने अपने प्रोसेस को मजबूत किया है। अगर जवाब नहीं है तो उस ट्रेड से सीखने के लिए कुछ जरूर है। यही सोच ट्रेडिंग को केवल पैसे कमाने की कोशिश से निकालकर एक स्ट्रक्चर्ड स्किल की तरफ ले जाती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें देना चाहता हूं जिन्हें आप इस पूरी लर्निंग के बाद अपने ट्रेडिंग प्रोसेस में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले, चार्ट खोलते ही एंट्री खोजने की आदत को कम कीजिए। पहले मार्केट को पढ़िए, फिर सेटअप को देखिए। दूसरा, किसी भी ट्रेड को सर्टेनिटी की तरह मत देखिए। अपने माइंड में हमेशा ये जगह रखिए कि आपका एनालिसिस गलत भी हो सकता है। तीसरा, रिस्क को एंट्री के बाद नहीं, एंट्री से पहले समझिए।
चौथा, अगर सेटअप कंप्लीट नहीं है तो सिर्फ इस डर से ट्रेड मत लीजिए कि मार्केट का मूव मिस हो जाएगा। मार्केट में हर मूव आपका नहीं है। और पांचवी बात शायद सबसे महत्वपूर्ण है, अपने ट्रेड्स का रिव्यू कीजिए। केवल ये मत लिखिए कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये भी देखिए कि आपने एंट्री क्यों ली, उस समय मार्केट स्ट्रक्चर क्या था, सेटअप की कंडीशंस क्या थी, रिस्क कितना था और ट्रेड के दौरान आपने कोई रूल तो नहीं बदला। अगर आप ऐसा लगातार करते हैं तो समय के साथ आपको अपने डिसीजन मेकिंग के पैटर्न्स दिखाई देने लगेंगे और यही लर्निंग आपको बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। लेकिन इस पूरी बात को सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित मत रखिए। इस प्रोसेस का एक हिस्सा आपकी डेली लाइफ में भी काम आ सकता है। जब भी आपके सामने कोई बड़ा डिसीजन हो, तुरंत इमोशन में रिएक्शन देने के बजाय पहले सिचुएशन को समझिए। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस कीजिए और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। किसी भी काम में हर बार सही रिजल्ट मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने प्रोसेस को बेहतर बनाना आपके कंट्रोल में हो सकता है। अगर किसी दिन आप गलती करते हैं तो खुद को फेलियर मानने के बजाय ये पूछिए कि उस गलती से क्या सीख सकते हैं। अगर किसी दिन आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो सिर्फ उस रिजल्ट के कारण ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए, क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब आप अच्छे और खराब दोनों अनुभवों से सीखते हैं। ट्रेडिंग में भी यही बात लागू होती है। मार्केट आपको हर दिन अलग सिचुएशन दे सकता है, लेकिन आपका काम हर सिचुएशन में अपने माइंडसेट, रिस्क और प्रोसेस को संभालना है। इसीलिए जब अगली बार आप चार्ट खोलें तो सिर्फ ये मत पूछिए कि प्राइस अब कहां जाएगा, उससे पहले पूछिए मार्केट अभी क्या बता रहा है, मेरा सेटअप क्या कह रहा है, मेरा रिस्क कितना है और अगर मेरा एनालिसिस गलत हुआ तो मेरा प्लान क्या है। अगर आप इन सवालों के आधार पर डिसीजन लेना सीखते हैं तो धीरे धीरे चार्ट आपके लिए सिर्फ ऊपर और नीचे जाती हुई लाइंस और कैंडल्स नहीं रहेगा। आप उसे स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी और रिस्क की भाषा में समझना शुरू करेंगे। और आखिर में मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग में जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। अपने नॉलेज को प्रैक्टिस के साथ मजबूत कीजिए, अपने रूल्स को लिखिए, अपने डिसीजंस का रिव्यू कीजिए और रियल मनी से रिस्क लेने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी को पर्याप्त प्रैक्टिस और टेस्टिंग के जरिए समझिए। याद रखिए, किसी एक ट्रेड का रिजल्ट आपकी पूरी जर्नी तय नहीं करता। आपकी असली प्रोग्रेस इस बात से तय होती है कि आप समय के साथ अपने डिसीजंस को कितना बेहतर बनाते हैं। मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने प्रोसेस, अपने रिस्क और अपने बिहेवियर को बेहतर बनाना आपके हाथ में है। इसीलिए चार्ट को पढ़ना सीखिए, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने डिसीजन को पढ़ना सीखिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ ये नहीं जानता कि मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, वो ये भी जानता है कि उस इंफॉर्मेशन के आधार पर उसे क्या करना है और कब कुछ नहीं करना है। यही सोच ट्रेडिंग में आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, पेशेंट और प्रोसेस ओरिएंटेड बनने में मदद कर सकती है। और अगर आप इस पूरी लर्निंग को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में लागू करना चाहते हैं तो इसे सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए। इसे अपने चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए, अपने पुराने ट्रेड्स को दोबारा देखिए और हर डिसीजन से पहले खुद से वही सवाल पूछिए जो आपने आज सीखे हैं। धीरे धीरे आपका चार्ट देखने का नजरिया बदल सकता है और शायद यही बदलाव आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है।